नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है हम लोग बात करते हैं एनआईएस एजुकेशन पर, हम लोग बात करते हैं ओपन स्कूलिंग पर, हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पर। क्या करना है, कैसे करना है, क्या भटके हुए स्टूडेंट के लिए रास्ता है, ये सब बातें करेंगे। सीबीएसई का एग्जाम हुआ, स्टूडेंट फेल हो गया या कंपार्टमेंट आ गया, स्टूडेंट ने कंपार्टमेंट दिया फिर फेल हो गया, क्या करे? देखिए, स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना ही बेहतर है, ऑन डिमांड के पीछे मत भागो। स्टूडेंट सोचता है कि मैं ऑन डिमांड देके पास हो जाऊंगा, मैं उसकी भी सच्चाई निकालता हूं, मैं उसकी भी रियलिटी बाहर करता हूं। दूसरी बात, स्ट्रीम 2 में क्यों जाना है, ये भी हम बात करेंगे। जो लोग स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने से चूक गए वो एडमिशन अभी ले सकते हैं क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गया। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप सीबीएसई में फेल हुए, आप स्टेट बोर्ड में फेल हुए, ओके, कंपार्टमेंट लगा, आप कहां जाएंगे? अगर इसेंशियल रिपीट है तो आप कहां जाएंगे? पहली बात, अगर इसेंशियल रिपीट है तो आपको फिर से एग्जाम देना है। सीबीएसई से आप बाहर हो गए, आपको किसी और बोर्ड में आना पड़ेगा, एनआईएस जैसे बोर्ड में आना पड़ेगा और प्रॉपर एडमिशन लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो इस पर थोड़ी और बात। ऐसे स्टूडेंट स्ट्रीम 2 में आराम से एडमिशन लो और स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेके आगे बढ़ो। स्ट्रीम 2 में एडमिशन का डेट 17 अगस्त लास्ट था, उसको बढ़ा दिया बोर्ड ने, अभी 31 अगस्त तक का है। देखो नोटिफिकेशन दिख रहा है, 31 अगस्त तक स्ट्रीम 2 में एडमिशन होगा। स्ट्रीम 2 का प्रैक्टिकल सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। सितंबर में स्टार्ट होके अक्टूबर में थ्योरी एग्जाम होगा और ऑनवर्ड चलता रहेगा। स्ट्रीम 2 में क्यों जाना चाहिए, ऑन डिमांड में क्यों नहीं? अब स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं, जाके ऑन डिमांड देता हूं, फटाफट पास हो जाऊंगा। जरा रुको, बड़े बड़े सिटी के अंदर आपके ऑन डिमांड के सेंटर्स नहीं है। गुड़गांव जैसे सिटी के अंदर सेंटर नहीं है, फरीदाबाद जैसे के सेंटर नहीं है, दिल्ली में एक इकलौता सेंटर है, नहीं तो नोएडा हेडक्वार्टर सेंटर है। एक सिटी के अंदर बामुश्किल से एक शायद ही कोई सेंटर के भी होगा। हो सकता है आपको 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना पड़े, हो सकता है 400 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना पड़े। रीजनल सेंटर कुछ चुने हुए, कुछ केबी चुने हुए, कुछ रीजनल, कुछ हेडक्वार्टर, ये सब ऑन डिमांड के सेंटर्स बनते हैं। पहली बार, ऑन डिमांड के सब्जेक्ट वाइज डेट क्या वहां भी अवेलेबल है कि नहीं, ये भी भारी क्वेश्चन है। दूसरी बात, ऑन डिमांड में पास होने के इतने चांसेस क्यों दिखाई देते हैं? पहली बात, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि 30 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा, 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं भाई नहीं। पहली बात, ऑन डिमांड के लिए आप सीट बुक कर लो। जरा सोचो, 10 दिन के बाद आपको एक फिजिक्स का डेट मिलता है, उसके अगले 10 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद केमिस्ट्री का मिलता है, उसके 4 दिन के बाद बायोलॉजी का मिलता है। तो ये एग्जामिनेशन देते देते 1 महीना बीत गया। अब रुको, उसकी लास्ट एग्जाम जो है वहां से 45 डेज काउंट करो। जरा सोचना, उसके 45 डेज बाद आपको रिजल्ट मिलता है, 1 महीना ये चला गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से काउंट करूं, अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर पेपर देने में चला जाएगा, नवंबर में आपको जाके रिजल्ट मिलता है। उस 3 सब्जेक्ट में क्या गारंटी आप फिर से पास हो जाओगे? अगर सीबीएसई में एक सब्जेक्ट में भी फेल हुए हो तो ऑन डिमांड आपको 3 सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का टीओसी होगा, 3 सब्जेक्ट आपको बैठना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट 5 पेपर देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। वो फेल हो जाता है मैथमेटिक्स में, सीबीएसई में कंपार्टमेंट है, पहली बार कंपार्टमेंट दिया, फेल। स्कूल वाला एग्जाम दिया, फेल। कंपार्टमेंट दिया, फेल। अब वो एनआईएस के ऑन डिमांड में है। ऑन डिमांड में आओ या पब्लिक एग्जाम में आओ, आपके हाथ में एक ही मार्कशीट चाहिए, तभी आप पास हो गए। 2 अलग अलग में नहीं पास हो सकते। अब यहां समझो, इस ऑन डिमांड को आप भरने गए, राइट? अभी आप भर रहे हो, अभी आपने भर दिया, सितंबर में डेट ले ली, चलो सितंबर में एग्जाम दे दिया। मगर एक पेपर नहीं देना है, 3 पेपर देना है, 2 सब्जेक्ट का ही टीओसी ट्रांसफर आप क्रेडिट मिलेगा। आपने इंग्लिश में क्रेडिट ले ली, आपने फिजिक्स में क्रेडिट ले ली, आपको मैथमेटिक्स देना है, आपको केमिस्ट्री देना है, आपको फिजिकल एजुकेशन देना है, राइट? आपने दिया, 2 प्रॉब्लम। एक तो सीबीएसई में सिर्फ 12th का सिलेबस था, एनआईएस में 11 12 दोनों का सिलेबस है, तो इजी नहीं है पास होना।
और एक स्टूडेंट ये कहता है कि किसी एजेंट ने बोला था वो तो आराम से पास देता है। जी नहीं, पढ़ना पड़ेगा ठीक से, एग्जाम देना पड़ेगा ठीक से, और ऑन डिमांड हमेशा इन कैमरा एग्जाम है। नोएडा हेडक्वार्टर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, भी वो आपको हिलने नहीं देंगे। आपके सिटी में सेंटर नहीं है, फिर आप क्या करोगे? आपको क्या लगता है आप गए पास हो जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे? देखो, 10% लोगों की किस्मत ठीक हो सकती है, सबकी नहीं हो सकती है। 100% को पढ़ के ही जाना पड़ता है। 10% वो स्टूडेंट जो ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा बहुत 19-20 से 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गए थे सीबीएसई में, वो थोड़ी सी ट्राई करके कोशिश कर सकते हैं कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब यहां देखना, आपने 3 पेपर दिए, आप 3 में से 2 में पास हो गए, 1 में फेल, फिर क्या करोगे? फिर आप पब्लिक एग्जाम में भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नहीं बैठ सकते, फिर आपको बैठना पड़ेगा जाके जनवरी में। आप बैठोगे जनवरी में, राइट? जनवरी वाला रिजल्ट आएगा मार्च में, ये साल तो वैसे भी खत्म। तो मेरी एक सलाह है, आप किसी कॉलेज में जाके फंसना नहीं, आप किसी कॉलेज में जाके पैसा जमा करना नहीं, जब तक कि आप, हम लोग बात कर रहे थे ऑन डिमांड पर। ऑन डिमांड में कुछ फायदा नहीं है। पहली बात, अपनी सिटी में नहीं है। दूसरी बात, रिमोट एरियाज में, रिमोट जगह है। केंद्रीय विद्यालय में इन कैमरा एग्जाम से क्या करेंगे? जब 2 बार एग्जाम देके पास नहीं हुए तो अभी क्या गारंटी है? दूसरी बात, पब्लिक एग्जाम में बैठो, अभी सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में बैठो, जल्दी में मत रहो कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। फेल हो तो थोड़ा सब्र रखो, 1 साल कोई बात नहीं, पहले 12th में पास होना सीखो, पहले पास होना मैंडेटरी है, नहीं तो कॉलेज की भी फीस जाएगी और ये सब भी पैसा जाएगा। तो एक बात तो क्लियर कर लेते हैं, अभी पब्लिक एग्जाम में बैठो, अगले महीने प्रैक्टिकल एग्जाम है, 10th सितंबर ऑनवर्ड प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और ये सितंबर तक प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। अक्टूबर में थ्योरी एग्जाम होगा, दिसंबर 25 से लेकर 31 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। जल्दी में मत रहो, ऑन डिमांड के चक्कर में मत पड़ो। पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, पब्लिक एग्जाम आसपास के लोकल स्कूल्स में रहेगा, पब्लिक एग्जाम सुकून से आपके आसपास ही रहेगा। तो आराम से पेपर देने जाओ, इजिली पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आराम से दो। ऑन डिमांड में 100% का सिलेबस होता है, पब्लिक एग्जाम में 60% का सिलेबस होता है। तो सिलेबस का भी फर्क है, तैयारी का भी फर्क है, तो हर चीज को समझो। कुछ लगता कि प्रॉब्लम है, बार बार फेल हो रहे, क्या करें? हमारे लोग बैठे हैं, मेंटरशिप का काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, एडमिशन से लेकर के टिल रिजल्ट तक आपके साथ चलेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, एडमिशन में मदद, प्रैक्टिकल में सपोर्ट की क्या करना चाहिए, फाइल कैसे बनानी है, 2 प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करनी, वो सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कि ये पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। ये 2-4 प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिसिटी से ये करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ये करना है, ऑप्टिक्स से ये करना है, तो ये सब चीजें करके आप एक परफेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। हमारी टीम आपकी मदद करेगी एडमिशन में, हमारी टीम मदद करेगी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को कराने में, हमारी टीम मदद करेगी कि असाइनमेंट वगैरह में क्या किया, कैसे किया, फ्यूचर में क्या करने वाले, वो सब। कौन से सब्जेक्ट को लेकर टीओसी जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में ऐसे कौन से चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में ऐसा क्या पढ़े कि क्लियर हो जाए, बायोलॉजी के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो सब ध्यान से देखना है। और हमारी टीम सजेस्ट करती रहेगी और आपकी मदद लगातार करती रहेगी। ये नंबर चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, आपको लगता है लाइफ में किससे बात करनी चाहिए, आपको लगता है कि अपनी लाइफ में एजुकेशन के लिए कहाँ जाना चाहिए, आपको लगता है कि अपनी करियर को संवारने के लिए किससे बात करनी चाहिए, आपका करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो लाइफ में, आपको लगता है एजुकेशन में हम कुछ कर नहीं पा रहे, लगातार फेल हो रहे, एज ए बॉय एज ए गर्ल फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, किससे बात करें, पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में आप लोग, हम लोग को नंबर लगा, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका बेस्ट रास्ता भी निकालेंगे और जो अच्छा हो सकेगा वो जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया, अभी कल हमने रिवील कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक ऑनलाइन मोड वालों का रिजल्ट आ चुका, डिस्टेंस मोड वालों का भी आ चुका, कुछ बच्चे एलएलबी में रेगुलर हमारे साथ हैं, उनका भी रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका। आप लोग अपना देख लीजिए, अपना रास्ता तय कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, डी फार्मा में एडमिशन, बी फार्मा में एडमिशन,
और उसके आगे का रेगुलर और डिस्टेंस मोड एजुकेशन, ऑनलाइन मोड एजुकेशन अवेलेबल है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। डिफरेंट यूनिवर्सिटी को अपने प्लेटफॉर्म के साथ अलाइन किया ताकि स्टूडेंट को भटकना ना पड़े, ताकि स्टूडेंट को इधर उधर जाना ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल सके। कुछ आपको भी मदद चाहिए, कुछ आपको भी सपोर्ट चाहिए। 10th क्लास 12th क्लास कभी पढ़ाई छोड़ दी थी, वापस कैसे रिस्टोर करें, एक सर्टेन एज हो गई है, कैसे पढ़ाई वापस करें, कैसे अपने आप को ग्रेजुएट करें, कैसे अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएट करें, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ी क्या करें। डॉक्यूमेंट दिखाओ, यूनिवर्सिटी के सामने पेश करेंगे, यूनिवर्सिटी देखेगी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कितना मिल सकता है उतना लेंगे, कितने का एग्जाम देना है उतने का एग्जाम देंगे और एक बेहतर रास्ता निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है कॉल करो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।